हाँ बच्चों, तो अभी अ, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि समान गति के लिए दूरी समय आलेख और असमान गति के लिए दूरी समय आलेख। उसी में लिखा है, थोड़ा सोचिए, एक समान गति और असमान गति के दूरी समय आलेखों में आपको क्या अंतर दिखाई देता है। तो अंतर यही है कि एक समान गति में उसमें समानुपात का संबंध दिखाई देता है, लेकिन असमान गति में समानुपात का संबंध स्पष्ट नहीं होता है। अब अगला है एक समान गति के लिए वेग और समय का आलेख। यहाँ एक एग्जाम्पल लेके बताया गया है। जैसे डायरेक्ट देखिए, आलेख में यहाँ बना हुआ है, एक ये आलेख है। इसमें x अक्ष पे समय जो कि घंटा में दिखाया गया है और y अक्ष पर जो वेग है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिखाया गया है। तो x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 घंटे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 घंटे ऐसे दिखाया गया है। और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 20 30 40 50 60 इस तरह से। यहाँ प्रश्न लिखा है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के एक समान वेग से सतत रूप से गतिशील है। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे, इसीलिए एक घंटे और 60 लिया गया है। अब अगर हम इसका आलेख बनाएंगे, देखिए, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि उसकी स्पीड हमेशा 60 है। मतलब 1 घंटे के बाद भी 60 थी, 2 के बाद भी 60, 3 के बाद भी 60 ही है, 4 के बाद भी 60 ही है, 5 के बाद 60 है। मतलब हर 1 घंटे में उसकी जो वेग है वो लगातार सेम बना रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो अगर हम इसका आलेख बनाएंगे तो हमें एक इस तरह से सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो वेग और समय का आलेख अगर हम एक समान गति के लिए बनाएंगे तो हमें उसके लिए इस तरह से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यहाँ आलेख के अनुसार 2 प्रश्न पूछा गया है। जैसे पहला प्रश्न है कि रेलगाड़ी द्वारा 2 से 4 घंटों के बीच तय की गई दूरी कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो इसके लिए ज़रा उत्तर देखिए। रेलगाड़ी द्वारा 2 से 4 घंटों के बीच की कालावधि में तय की गई दूरी बराबर जो उसका वेग होगा और जितना समय लगा होगा। तो उसका वेग कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और 2 से 4 मतलब कितने घंटे, 2 घंटे लग गए। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 60 दूना 120 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी के द्वारा 2 से 4 घंटों के बीच की कालावधि में 120 किलोमीटर दूरी तय की जाएगी। और उसी का अगला प्रश्न है, क्या 2 से 4 घंटों के बीच जो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है उसके द्वारा एक आकृति बन रहा है। यहाँ से देखिए ABCD, ये एक चतुर्भुज बन रहा है। तो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल और उसके द्वारा तय की गई दूरी में क्या संबंध है, और ये भी है कि गाड़ी का त्वरण कितना है। तो इसका उत्तर देखिए, हम निकालेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर लंबाई देखें तो ये A से ये दूरी, ये कितना है, 60 है, और ये चौड़ाई कितना है, 2 है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटे गुणे 2 घंटे, और इन दोनों का गुणा करने के बाद कितना आया, 120 किलोमीटर। और अगर हम ध्यान से देखें तो 2 से 4 घंटों के बीच की कालावधि में उसके द्वारा 120 किलोमीटर ही चला गया था। तो ये किसके बराबर हो गया, 2 घंटे में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। उसी में कहा है कि उसका त्वरण क्या है। तो त्वरण आप पीछे पढ़े हो कि त्वरण का मतलब होता है कि उसके वेग में परिवर्तन। लेकिन गाड़ी के वेग एक समान है, कहीं भी वो परिवर्तन नहीं, लगातार वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही चल रहा है। इसका मतलब है कि उसमें किसी प्रकार का वेग का परिवर्तन नहीं है, इसलिए इस रेलगाड़ी का त्वरण भी 0 होगा। तो इस तरह से ये है एक समान गति के लिए वेग और समय का आलेख। और अब अगला है एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय का आलेख है। तो एक समान गति के लिए, और यह है एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय का
आलेख, मतलब उसका जो त्वरण है वो लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ वेग जो है वो लगातार बढ़ रहा है, मतलब त्वरण भी बढ़ रहा है। तो एग्जाम्पल दिया है, समय दिया है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ये सेकंड में दिया है। और जो उसका वेग है वो लगातार हर 5 सेकंड में 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 32, 40, 48, 56, मतलब हर 5 सेकंड में उसके वेग में 8 मीटर प्रति सेकंड का अंतर हो जाता है, वो बदलता जाता है। इसके लिए पहले आलेख बनाएंगे। देखिए आलेख बनाएंगे तो x अक्ष पर समय दिखाएंगे, y अक्ष पर उसका वेग। समय के लिए देखिए 5-5 का अंतर है, तो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, पैमाना भी वहीं ऊपर ज़रूर लिखेंगे। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेकंड, और वेग में 8-8 का अंतर है, तो y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे। तो 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 इस तरह से। और अब अगर हम इनको आलेख पे दिखाएंगे, देखिए तो 0, 0 ये मूल बिंदु हो गया, 5 में 8, तो देखिए 5 के ऊपर कितना 8 हो गया। फिर 10 पे 16, तो 10 पे ये 16 हो गया। फिर 15 पे 24, तो 15 पे 24। अगले 5 में वो 32 जाता है, मतलब 20 में 32, तो 20 में कितना 32। 25 में 40, तो ये 25 में 40। 30 में 48, तो 30 पे ये देखिए 48, और फिर 35 में 56, तो 35 में ये 56। अब इनको हम मिलाएंगे तो ये देखिए क्रम से एक सीधी रेखा आएगी। मतलब एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय का आलेख खींचेंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस आलेख से स्पष्ट हो रहा है। नीचे बताया गया है कि निश्चित समयावधि में वेग में समान परिवर्तन हो रहा है। दिख ही रहा है आपको कि समान समय में समान परिवर्तन हो रहा है। यह वेग त्वरित और एक समान है, मतलब इसमें वेग जो है वो लगातार बढ़ रहा है और एक समान स्पीड से बढ़ रहा है। प्रत्येक 5 मिनट में वेग में कितना परिवर्तन होता है, आप यहाँ से भी बता सकते हैं या इस आलेख से भी बता सकते हैं कि देखिए हर 5 मिनट में वेग में यहाँ 5 बढ़ा तो 8, अगला 5 बढ़ा तो फिर 8, फिर 5 सेकंड बढ़ा तो फिर 8 मीटर। इस तरह से प्रत्येक 5 मिनट में वेग में 8 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन होता है। सभी एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय आलेख सरल रेखा होता है। ये देखिए दिख ही रहा है सरल रेखा है। और फिर असमान त्वरित गति के लिए वेग समय आलेख समयानुसार त्वरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार किसी भी आकार का हो सकता है। लेकिन अगर ये तो एक समान त्वरित गति, लेकिन अगर यही असमान त्वरित गति होगा तो ये जो सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा न आकर के एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा आएगी और फिर आलेख जो है वो एक सीधी रेखा के रूप में नहीं आएगा असमान त्वरित गति के लिए। यहाँ देखिए आलेख में 10 से 20 सेकंड के बीच, ये 10 है और ये 20 सेकंड, इनके बीच तय की गई दूरी जो है हम किस तरह से ज्ञात करेंगे वो बताया गया है। तो देखिए 10 सेकंड में वो 16 मीटर जाता है और 20 सेकंड में कितना 32 मीटर। तो अगर हमें 10 से 20 सेकंड के बीच जब चली गई उसका जो दूरी है उसका अगर हम औसत निकालेंगे तो देखिए 10 से 20 सेकंड के बीच का औसत वेग जो होगा, औसत वेग यहाँ देखिए 32 है और 16 है, तो 32 प्लस 16 और बटे 2, क्योंकि 1 भाग और 2 भाग, तो उसका जो औसत आया वो है 24 मीटर प्रति सेकंड। तो मतलब 10 से 20 सेकंड के बीच जो उसके द्वारा चली गई दूरी है उसका औसत कितना होगा 24 मीटर प्रति सेकंड। इसे दी गई समयावधि अर्थात 10 सेकंड से गुणा करने पर कार द्वारा तय की गई दूरी प्राप्त होती है। तो देखिए औसत 24 है और अगर हमें दूरी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये 24 मीटर प्रति सेकंड और कितना 10 सेकंड में, तो गुणा करने के बाद कितना आ गया 240 मीटर। मतलब 10 सेकंड में उसके द्वारा चली गई दूरी जो है वो है 240 मीटर। अब पिछले उदाहरण की तरह अगर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो देखिए ये चतुर्भुज ABCD,
ये एक चतुर्भुज बन रहा है। अगर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा तो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पहले एक ये चतुर्भुज AECD का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, फिर त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल ज्ञात करके जब दोनों को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा चतुर्भुज ABC और D का क्षेत्रफल। धन्यवाद।